नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जो देख लेते हैं तो इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। दोस्तों आप याद रखिएगा, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए 1 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह थे। इसलिए 2 का करेक्ट आंसर सी होगा, नामवर सिंह। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, रवेश क्या होता है। तो रवेश क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, मोटे सूत की बुनी चादर। इसलिए 3 का करेक्ट आंसर ए होगा, मोटे सूत की बुनी चादर। आपको बहुत फास्ट में इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न को देखा जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही कीमती समय है, इसलिए आप लोग कहीं भी पढ़िए तो बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया यह प्रश्न कराया ओ सदानीरा के लेखक कौन है। दोस्तों आप याद रखिएगा, ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। अगर हम आपको एक्स्ट्रा में जो भी प्रश्न बताएंगे उस सब प्रश्न को आप याद करके रहिएगा, ठीक है। जो प्रश्न बताएंगे वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए करा तो जगदीश चंद्र माथुर, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मोहन राकेश का जो पाठ है ना, वह सिपाही की माँ है। आप लोग साथ में इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करें, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि नामवर सिंह जो थे वह किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कविता के नए प्रतिमान पढ़। इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पढ़। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। इसलिए 6 का राइट आंसर होगा सूरदास, यानी कि ए होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, अनादर का विलोम क्या होगा। तो अनादर का विलोम होता है आदर। इसलिए 7 का करेक्ट आंसर सी होगा, आदर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे आशा का विलोम होगा। ऑप्शन ए करे हताशा, ऑप्शन बी करे निराशा, ऑप्शन सी करे उम्मीद, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो निराशा हो गया, यानी कि आशा का विलोम जो होगा वह निराशा होगा। इसलिए 8 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। निम्नलिखित में माने इनमें एक रामचरित जो मानस है वह क्या है, तो महाकाव्य है। इसलिए 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, महाकाव्य। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी जो है वह कैसी कृति है, तो नाटक है। इसलिए 10 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम शंभू रत्न था। इसलिए 11 का करेक्ट आंसर डी होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। यानी कि रघुवीर सहाय जो थे वह किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो दिनमान के थे। इसलिए 12 का करेक्ट आंसर ए होगा, दिनमान के। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भक्तमाल के रचयिता कौन है। दोस्तों आप याद रखिएगा, भक्तमाल के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कर नाभादास या तुलसीदास या सूरदास या जयसी। तो नाभादास होगा, यानी कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। यानी कि अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत बुद्धिमान होता है। इसलिए 14 का करेक्ट आंसर ए होगा, बहुत बुद्धिमान। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, शिव का उपासक कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। इसलिए 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शैव।
चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी थे, पहलवान थे या धनवान थे या फकीर थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो फकीर थे, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर सी होगा फकीर। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास की कौन सी रचना है, यानी कि पुत्र वियोग, अक्कड़बक, छपय और पद में इनमें सूरदास की कौन सी रचना है, तो पद है, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर डी होगा पद। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जो प्रश्न याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिख कर या किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि 19 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, यानी कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो भोर होने की, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर से होगा भोर होने की। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि, यानी कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि जो कितना है, तो 1478 है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें रामचरितमानस किसकी रचना है, तो दोस्तों रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास की रचना है, इसलिए 21 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा तुलसीदास की। आपको कोई भी डाउट होगा तो 73-685-601 पर आप मैसेज कीजिए, हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा परीक्षा के लिए, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ अभी हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा 100 मार्क्स के लिए, हम आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो दोस्तों आप याद रखिए तुलसीदास को भक्ति की भूख था, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर भी होगा भक्ति की। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे, यानी कि आत्माराम जो दुबे थे वह तुलसीदास के कौन थे। ऑप्शन ए कराए गुरु, ऑप्शन बी कराए मित्र, ऑप्शन सी कराए पिता, ऑप्शन डी कराए ससुर, तो पिता थे, यानी कि आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे, तो पिता थे, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर सी होगा पिता। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रत्नावली के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे या दीनबंधु दास या तुलसीदास या सूरदास, तो आप याद रखिएगा कि रत्नावली के पिता का नाम जो था वह दीनबंधु दास था, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर भी होगा दीनबंधु दास। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते थे, तो सूरदास की कविता को सुनकर सूरदास की कविता को सुनकर नवादास जी सिर झुका लेते थे, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर ए होगा सूरदास की। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नवादास किसके समकालीन थे, तो नवादास तुलसीदास के समकालीन थे, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पय 4 का या 5 का या 6 का या 7 का, तो आप याद रखिएगा 6 का होता है, यानी छप्पय कितने पंक्तियों का छंद है, तो 6 का, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर सी होगा 6 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए विमल में कौन सा उपसर्ग है, तो वी होगा, यानी कि कोई मूल शब्द के पहले जो भी शब्द बनता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो 28 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दोस्तों आप याद रखिएगा जब भी करेगा राष्ट्र का विशेषण तो राष्ट्रीय होगा, इसलिए 29 का प्रश्न हो जाएगा और ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, राष्ट्रीय। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नवादास का जन्म कब हुआ था, तो नवादास का जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 30 का करेक्ट आंसर ए होगा। दोस्तों चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो कवित के प्रथम पद में वीर्य रस है, इसलिए 31 का करेक्ट आंसर ए होगा वीर्य रस। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था, तो रौद्र रूप, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए 22 का करेक्ट आंसर भी होगा।
33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्न में कौन सी रचना प्रसाद जी की है नहीं है? तो देखिए, चित्रधार प्रसाद जी की है और झरना भी है और आंसू भी है, लेकिन साकेत नहीं है, इसलिए 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, साकेत। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो कामायनी है, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री मानी जाती है, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर सी होगा, राष्ट्रीय भावधारा का। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, सरोज समृद्धि किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा, सरोज समृद्धि जो है वह निराला की रचना है, इसलिए 36 का करेक्ट आंसर बी होगा। और देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे ट का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए करें मूर्धा या तालु या कंठ या दंत। तो आप नीचे से हम लोग देखेंगे, दंत जो होता है ना वह यदि त थ द ध का रहता है, और कंठ जो रहता है वो क ख का रहता है, और तालु जो रहता है वह च छ का रहता है, लेकिन मूर्धा जो है वह टठर का है, इसलिए 37 का राइट आंसर ए होगा, मूर्धा। चलिए, और जो भी प्रश्न एक्स्ट्रा बता रहे हैं उस सब को आप याद रखिएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 38 का राइट आंसर होगा, ए होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, शमशेर बहादुर सिंह को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1977 में मिला था, इसलिए 39 का राइट आंसर होगा 1977, यानी कि ए होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, शोषण का विलोम शब्द हो जाएगा। शोषण का विलोम शब्द जो होगा वो पोषण होगा, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुक्तिबोध तरसपतक के डॉट कवि थे, यानी मुक्तिबोध तरसपतक के कौन कवि थे? तो पहले कवि थे, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मुक्तिबोध जी का जन्म समय था, तो रात 2 बजे का था, इसलिए 42 का करेक्ट आंसर बी होगा, रात 2 बजे। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, अधिधन नायक होता है, इसलिए उपसर्ग पूछ रहा है तो मूल शब्द के पहले वाला होगा, इसलिए राइट आंसर ए होगा, अधि। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, रघुवीर शाह किस काल के कवि थे? तो आप याद रखिएगा, रघुवीर शाह जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा, आधुनिक काल के। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भरपेट में भर धन पेट हो जाएगा, इसलिए भर जो होगा वह उपसर्ग होगा, तो 45 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, पुरतन में कौन सा उपसर्ग है? फिर उपसर्ग पूछ रहा है तो पूरा धन तन हो जाएगा, इसलिए 46 का राइट आंसर डी होगा, पूरा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा, इसलिए 47 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह कह रहा है, कड़बक के कवि कौन है? तो कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए हम आपको 50 प्रश्न बहुत कम समय में बता दिए, और 50 ऑब्जेक्टिव और प्रश्न और भी बचा है, इस सब को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि नंबर पहले ही हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए 50 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कर है, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द जो संज्ञा है वह जातिवाचक है, इसलिए 50 का राइट आंसर ए होगा। हम लोग बहुत फास्ट में प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए परीक्षा का बहुत ही कम समय है। 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न कर है, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? यानी कि हम लोग को बताना है कि किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो बूढ़ा मशक वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बूढ़ा मशक वाला की। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा देखिए, साभा, मनावता, इत आदमी आ रहा है, आदमी और चावल, इस सब नहीं है, साभा हो जाएगा, वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए 52 का राइट आंसर ए होगा, साभा।
चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ताजमहल नहीं है, क्योंकि सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई बुराई सब क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ताजमहल का वो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए 53 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है, इसलिए 54 का राइट आंसर सी होगा, कवित्री। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, हिंदी में वचन होता है। तो हिंदी में कितने प्रकार के वचन होता है, 2 प्रकार के। और कौन कौन होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बोवी से आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, बातचीत पाठ किस विद्या की रचना है। तो निबंध की है, इसलिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निबंध की। आपको हम ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय खींच लेगा, ठीक है। आपको बहुत जल्दी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो देखिए हम अगर आपको ऑप्शन बताएंगे 1913 में, या 1915 में, या 1912 में, या 1920 में, और फिर आंसर बताएंगे, इसलिए समझ ज्ञान हो जाएगा। तो आपको सीधे आंसर बता रहा है। तो कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में हुआ था, इसलिए 57 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1915 में। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार जो है वो जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे। तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा, साहित्य रचना के लिए। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है, निबंध है या कहानी है। तो कहानी है, यानी कि रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है, इसलिए 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कहानी। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। तो आप याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, इसलिए 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924 में। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर संकर और प्रवृत्ति किस प्रकार का रूप है। तो कल्पित है, इसलिए 63 का राइट आंसर ए नहीं बी होगा, कल्पित। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए 64 का राइट आंसर बी होगा, ब्रज भाषा के। 65 नंबर प्रश्न क्या है, गीतावली किसकी रचना है। तो गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है, इसलिए 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तुलसीदास की। 66 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अब और नहीं कैसी रचना है। जो अब और नहीं है वह कविता है, इसलिए 66 का राइट आंसर भी होगा, कविता। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस क्या होता है। तो तिरिस जो होता है वह जहरीला लिजार्ड होता है, क्योंकि यह बच्चा बोला था, इसलिए 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जहरीला लिजार्ड। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो आप याद रखिएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह जय कृष्णमूर्ति की कृति है, इसलिए 68 का राइट आंसर ए होगा, जय कृष्णमूर्ति की। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे सूरदास, इसलिए 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप नहीं है। सूरदास या कुंभनदास या कृष्णदास या जायसी। तो जायसी नहीं है, इसलिए 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जायसी। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तमचूड़ का अर्थ होता है। तो तमचूड़ का अर्थ होता है वह मुर्गा होता है, इसलिए 71 का राइट आंसर ए होगा, मुर्गा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भूषण का निधन कब हुआ था। तो भूषण का निधन 1715 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 72 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1715 ईस्वी में। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की सूर सागर है, इसलिए 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर सागर। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर का या लुधियाना का या जयपुर का या लखनऊ का। तो अमृतसर का है, इसलिए राइट आंसर 74 का ए होगा, अमृतसर का।
चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब दियारा में हुआ था, इसलिए 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीताब दियारा में। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम जो होता है वह पाताल होता है, इसलिए 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको हम रिवाइज के तौर पर इतना फास्ट में प्रश्न को बता रहे हैं ना, तो क्लास में जब कराते हैं वो बहुत से लोग प्रश्न कराते हैं। चलिए 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नर का विलोम क्या होगा? तो नर का विलोम जो होगा वह नारी होगा। अगर पूछ देगा परीक्षा में आपसे नहीं कि नारी का विलोम क्या होगा, तो नर आप लगा दीजिएगा, वह भी सही हो जाएगा। ठीक है, 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? जो माटी की मूर्ति है ना वह राम वृक्ष बेनीपुरी की है, इसलिए 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु शिष्य सनातन थे और दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। आप यह भी साथ में याद रखिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह शिष्य सनातन होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह कर रहा है, जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम में मार्गी शाखा से जुड़े थे, इसलिए 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो 1000 तक लिखे थे, मोटा 1000 के आसपास में लिखे थे, इसलिए 81 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सद्भाव का अभाव किसकी रचना है? तो सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाचाल होगा, इसलिए 83 का राइट आंसर ए होगा, वाचाल। 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा, इसलिए 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अभिनेत्री। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है? क्रियाहीन जो है वह हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कठोर का विलोम क्या होगा? तो कठोर का विलोम होता है वह कोमल होता है, इसलिए 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कोमल। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पूर्णिमा का विलोम जो होगा वह अमावस्या होगा, इसलिए 87 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमावस्या। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? रूस का या जापान का या ब्रिटेन का या अमेरिका का? तो अमेरिका का जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया था, इसलिए 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका का। चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, इसलिए 89 का राइट आंसर ए होगा, उमाशंकर दीक्षित को। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिरिक का पर्याय है? तो लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है, इसलिए 90 का राइट आंसर ए होगा। लास्ट ऑफ 10 प्रश्न को बचा है, आपको इसको भी देख के जाइएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है, इसलिए 91 का राइट आंसर ए होगा, निबंध। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य क्या है? तो हम आपको बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, तो आज्ञा दे रहे हैं ना, इसलिए आज्ञावाचक हो जाएगा, तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आज्ञावाचक। चलिए 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, इसलिए 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन अम्बा होगा, इसलिए 94 का राइट आंसर भी हो जाएगा, जगदम्बा। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नयन का संधि विच्छेद होगा? तो नयन का संधि विच्छेद नि धन अन्न हो गए, इसलिए 95 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पत्नी बिटिया को पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो पत्नी बिटिया को समझाती है, इसलिए 96 का राइट आंसर भी हो जाएगा, समझाती है।
चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए आप प्रकाशित शब्द में हो जाएगा प्रकाश धन ईत हो जाएगा। प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद जो बनता है उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं और उपसर्ग मूल शब्द के पहले बनता है। तो वही प्रत्यय पूछ रहा है यानी कि मूल शब्द के बाद में बोलेगा तब प्रकाश धन ईत हो जाएगा। राइट आंसर 97 का बी होगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करा है ऐसी संज्ञाएं जिनकी खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। इसलिए 98 का राइट आंसर भी हो जाएगा यौगिक। चलिए यह प्रश्न करा है घ का उच्चारण स्थान है। दोस्तों आपको हम पहले ही बताया क ख ग घ अंग है, पांचों की अगर पूछ देगा तो आपका हो जाएगा कंठ, इसलिए 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है। आप अगर इतना तक देखे होंगे ना तो देखिएगा इसी में से बहुत ऐसा प्रश्न आपको सीधे उस परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी तक याद नहीं होगा तो इसको देख के फिर से याद कर लीजिए या लिख कर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो उसने कहा था कहानी किनका है, वह यह है चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन बी करे प्रगीत और समाज नामवर सिंह की है। ऑप्शन डी सी करे जूठन, यह जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ऑप्शन डी करे रोज, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। इसलिए आपका जो जूठन है ना वही राइट आंसर हो जाएगा। 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, आपको कैसे वीडियो लगा है आप कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कैसा बना दे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।